आखिर एक बार फिर छात्रों ने सरकार को झुका दिया। वन एग्जाम वन शिफ्ट की उनकी जो मांग थी सरकार ने मान ली है। आयोग ने इसे मान लिया है, लेकिन क्या ये अभी अधूरा है? इस पर सियासत कैसे शुरू हुई है और अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेताओं ने छात्रों को लेकर, आज छात्र आंदोलन को लेकर क्या क्या दावे किए, हम आपको बताएंगे। क्या सचमुच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद सरकार झुकी है, या फिर ये चुनावी मौसम में सरकार को इसमें एक बार फिर ये नजर आया कि वो चुनाव हार सकती है? कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं? तो आज का यूपी में इसी मामले को समझेंगे कि आखिर कैसे जीते हैं ये अभ्यर्थी, कैसे जीते हैं ये छात्र। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। 2 रात और 3 दिनों से चल रहा ये आंदोलन, जो कि यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों का आंदोलन था, जो एआरओ के अभ्यर्थियों का आंदोलन था, आज उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब शाम होते होते सरकार की तरफ से यह कह दिया गया कि वो उनकी मांगों को मानने को तैयार हो गए। सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि अब जो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स का एग्जाम है वो एक शिफ्ट में ही होगा। आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुई है, उसे भी एक ही शिफ्ट में कराने की तैयारी हो गई है। वो भी एक ही बार में होगा, लेकिन इस बारे में अभी पूरा डिटेल नहीं आया है। लेकिन 4 दिनों तक यूपी पीसीएस के दफ्तर के बाहर, यानी संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रयागराज का दफ्तर है, उसके बाहर हजारों की तादाद में छात्र डटे रहे, वहां पढ़ाई करते रहे, क्लास लगाते रहे, वहीं सरकार को झुकाते रहे और आखिरकार उन्होंने आयोग और सरकार को झुका दिया। शाम होते होते पूरा निर्देश सरकार का आ गया कि फिलहाल जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो एक पाली में ही होगी। लेकिन छात्र अभी हटने को तैयार नहीं है, वो डटे हुए हैं और उनका कहना है कि अधूरा फैसला है। जब तक आरओ और एआरओ को लेकर यही फैसला नहीं आता कि एक ही पाली में, एक ही शिफ्ट में पूरे आरओ और एआरओ का एग्जाम होगा, तब तक वो अपना धरना नहीं खत्म करेंगे। पहले सुन लीजिए आज प्रयागराज में छात्रों ने आज इस जीत के बाद बोला क्या है और अभी आगे की उनकी रणनीति क्या है। बहुत बहुत आपका आभार, आपकी टीम को, आपने 4 दिन से हमारा साथ दिया। और दूसरी बात, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम लोगों की मांगों को सुना और अध्यक्ष से बात की। अभी आयोग के सचिव जी आए थे, उन्होंने अनाउंस किया वन डे वन शिफ्ट एग्जाम होगा, लेकिन डेट कंफर्म नहीं की। मैम, हम लोग की 2 मांगे थी, पीसीएस और आरओ एआरओ। हम लोग तब तक यहाँ पे नहीं हटेंगे जब तक वो आरओ एआरओ पर वन डे वन शिफ्ट डिक्लेयर नहीं कर देते हैं। तो ये छात्र, ये अभ्यर्थी इसे अपनी आधी जीत मान रहे हैं और उनका कहना है कि पूरी जीत तब होगी जब पूरी तरीके से उनके मुताबिक जो सरकार का आदेश है, आयोग का आदेश है, वो अपलोड हो जाएगा और वो उसे देखकर संतुष्ट हो जाएंगे। तो छात्र फिलहाल हटने को अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन आज सरकार को झुकना क्यों पड़ा? क्या ये चुनाव की मजबूरी है, जो कि अगले 1 हफ्ते के बाद जहां पर चुनाव होने हैं 9 क्षेत्रों में, या फिर योगी सरकार को ये लगने लगा कि इस छात्रों का ये आंदोलन एक बार फिर बड़ा हो रहा है और फिर देश भर में ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है? जब शाम को इस बारे में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर आयोग ने यह फैसला ले लिया है कि एक पाली में ही पूरे एग्जाम होंगे, उसके बाद यह बात निकल पड़ी कि आखिर 4 दिनों तक इस तरीके से आंदोलन को होने देने की जरूरत क्या थी? सरकार ने क्यों नहीं यह फैसला पहले ले लिया? आखिर इतनी किरकिरी के बाद यह फैसला क्यों लिया गया? दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बार बार किरकिरी का सामना कर रहा है। कभी परीक्षाओं के पेपर की लीक होने की वजह से, कभी परीक्षाओं के स्थगित होने की वजह से, पुराने परीक्षाओं को अभी तक नहीं कराने की वजह से, और बार बार नियम और कानून को
बदलने की वजह से। और यही वजह है कि सरकार की किरकिरी भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव आज प्रयागराज में थे। प्रयागराज के फूलपुर के चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए और उन्होंने यह बता दिया कि आखिर उनकी इच्छा क्या थी। कहीं ये उनके दबाव का असर तो नहीं है कि आज ही अखिलेश यादव की सभा प्रयागराज में और आज ही सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि वो एक पाली एक परीक्षा के सिद्धांत पे ही आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने क्या कहा है सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी इच्छा तो थी कि पहले वो स्टूडेंट्स के पास जाएं, उसके बाद वो अपने राजनीतिक कार्यक्रम में आएंगे, लेकिन सरकार इसे सियासत का रंग दे देती। सरकार कहती यहां राजनीति घुस गई है, इसलिए मैंने नहीं किया। सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या है। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है। और जिस समय उन्हें पता लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन में मैं भी शामिल हो जाऊं जाकर के, उन्होंने खबर सुनते ही छात्रों को हटाना शुरू कर दिया। तो सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी क्या कहें। बीजेपी के तरफ से केशव मौर्य तो लगातार हर दिन ट्वीट कर रहे हैं छात्रों के समर्थन में, लेकिन सरकार का पक्ष भी लगातार रख रहे हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया। निश्चित तौर पर सफर करने वाले छात्र हैं, लेकिन सियासत बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आमने सामने रख रही है। केशव मौर्य ने कहा कि छात्रों के हित में फैसला लिया गया है, लेकिन सपा की तरफ उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अखिलेश यादव ने इतने समय से जो मशक्कत की उसका कोई असर नहीं हुआ और सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये फैसला किसके कहने पर लिया गया। क्या आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा? और अगर हस्तक्षेप करना पड़ा तो फिर 4 दिनों तक इस तरीके के धरना प्रदर्शन की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं पहले दिन ही आयोग को यह निर्देश दे दिया गया कि ये परीक्षा एक पाली में ही होनी चाहिए। याद करिए 69,000 शिक्षकों पर भी कुछ इसी तरीके का माहौल पिछले कई सालों से बना हुआ है और सरकार 2024 के चुनाव में उसका दंश झेल चुकी है। ऐसे में इस 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर योगी सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी और कहीं ना कहीं चुनाव सर पर देखकर इसमें होने वाले जो नुकसान हो सकते थे, संभावित नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और अब सरकार झुकी है, पीछे हटी है, तो इसमें जितना योगदान छात्रों के उस आंदोलन का है, उतना ही योगदान उस डर और खौफ का है जिसने 69,000 शिक्षकों के मामले में इस सरकार को झुका दिया। खैर, अब देखना यह है कि क्या यह धरना खत्म होता है या फिर यह धरना अभी भी कुछ मांगों के साथ चलता है। लेकिन निश्चित तौर पर आज के बाद कम से कम यह मामला धीरे धीरे अब शांत होता दिखाई देगा। प्रयागराज और देश भर के जितने छात्र हैं वो अपने कैंपस में, अपने लॉज में, अपने हॉस्टल में दिखाई देंगे, लाइब्रेरी में दिखाई देंगे और फिर तैयारी के साथ दिखाई देंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।